एक बच्चा अगर सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर किसी को मानता है तो सबसे पहले वो उसका माँ होता है। लेकिन क्या उस माँ को अपने पत्नी के रूप में देखना उचित होता है? वाकई में ये सरासर गलत है। कहा जाता है कि प्यार कहीं भी कभी भी किसी से भी हो सकता है। रंग रूप नहीं देखा जाता है, ना ही जात पात देखे जाते हैं, ना ही ऊंच नीच, ना ही गरीबी, ना ही अमीरी। बस किसी इंसान को किसी से प्यार होना चाहिए। दरअसल लेकिन आज की अगर पूरी खबरें को आप सुनेंगे तो शायद आप भी कहेंगे कि शायद ये कैसा रिश्ता है। आयो दिन आपने विदेशों से इस तरह की खबर सुने होंगे जहां पे एक बेटा अपने माँ से शादी करते हैं, फिर उनके साथ वो बच्चा भी पैदा करते हैं। लेकिन आज की अगर पूरी घटनाक्रम है, ये हमारे ही देश इंडिया यहीं के एक प्रदेश पड़ता है बिहार, जहाँ के एक जिला है सीतामढ़ी। इसी जिला का ये पूरा घटनाक्रम है। शायद आपने भी थंबनेल देखे होंगे, तो थंबनेल में आप भी पढ़े होंगे एक सगी बेटा जो अपने ही माँ से शादी करता है। दरअसल जब इनकी पूरी वजह को आप जानेंगे तो शायद आप भी कहेंगे कि ये रिश्ता कैसा है। ताकि समझते हैं आज की इस पूरी क्राइम की कहानी को। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है सीतामढ़ी। लगभग आज से 3-4 साल पहले जो एक खबर इंटरनेट और सोशल मीडिया पे उस समय में काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। हालांकि इस तरह की खबरें आयो दिन हमारे सामने आते रहते हैं, क्योंकि क्राइम की कुछ घटनाएं ऐसे होता है जो वाकई में अपने आप में अजीब होता है। इससे पहले भी उत्तराखंड से भी एक ऐसा मामला सामने आया था, शायद आपने भी सुने होंगे, जहां एक पिता एक 26 साल के लड़की से शादी करके अपने घर आता है। वहां पर उसको 3 बच्चे भी होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उसका पत्नी एक लड़का के साथ फरार हो जाता है। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी व्यक्ति के पहली पत्नी का जो बड़ा बेटा था, उसी के साथ उस महिला को प्रेम हो जाता है, जिस कारण से वो महिला अपने सतोले बेटे से ही शादी कर बैठता है। लेकिन आज का जो मामला है, जहाँ पे सीतामढ़ी में एक महिला जिनका नाम होता है ज्योति पाठक, 3-4 साल पहले उसका पति का देहांत एक रोड एक्सीडेंट में होता है। पति के देहांत के बाद वो महिला अक्सर उदास रहती थी, परेशान रहती थी। आस पड़ोस के लोग उसके पास पहुंचते, उसको सद्भावना देने की कोशिश करते हैं। आखिर जो हो गया इसे भूल जाओ, एक बुरे सपना की तरह भूल जाओ, अब जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर इनका भी परवरिश करना है, आगे की जो जिंदगी है उसको भी देखना है। लेकिन उस महिला पे समाज के लोगों का कोई भी बातों का फर्क नहीं पड़ रहा था। वो महिला हर हमेशा अपने आप में उदास सी बैठी रहती, हर हमेशा अपने पति की उस यादों को याद करते रहता जो पति उसे जिंदा जी दे के गया था। अब महिला जब इस तरह से अपने घर में रहती तो वाकई में परेशान होना एक लाजमी बात थी। समाज के लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन उसका जो बड़ा बेटा था वो भी घर के जिम्मेवारी लेता, और जिम्मेवारी लेने के कारण से वो बाहर में जो भी मेहनत मजदूरी करके कमाता था उसी से घर चलता, और जो उससे पैसा बचता उस पैसे को लेकर के वो माँ को इलाज कराने के लिए भी जाता। कई जगहों पे इलाज कराने के लिए जाते हैं, कई जगहों पे उन्हें अच्छे अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, यहाँ तक कि मनोचिकित्सक डॉक्टर से भी चेकअप करवाया जाता है। कई डॉक्टर ने कई तरह की दवाई भी दी है, लेकिन उस दवाई से भी कोई भी सुधार नहीं आता। तब कहीं से उस लड़का को पता चलता है कि ये माँ चाह रही कि क्यों ना उसका एक शादी कर दिया जाए। अगर इस माँ की शादी हो जाएगी तो शादी के बाद हो सकता है कि वो उस गम को भुला सके। इसे अपने जीवन साथी की बहुत ही जरूरी है, जिस कारण से शायद उस गम में वो डूबी रहती है। अगर इस महिला की शादी हो जाएगा तो शादी होने के बाद हो सकता है कि अपने उस गम को भुला करके फिर से जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगे। अब वो लड़का करे भी तो करे क्या। आयो दिन तरह तरह के डॉक्टर साहब के पास जाते, उसे दिखाते, कहीं से भी कोई दवाई जो उस माँ पे सूट करे, वो उम्मीद लगा कि वो लड़का पैसा लाते, और पैसा लाने के बाद उस पैसा से अपने माँ की दवाई में खर्च करते हैं। समय बीतते जाता है, लेकिन कोई भी दवाई का कोई असर जो उस महिला पे नहीं पड़ रहा था। एक दिन अचानक उस लड़के के मन में आता कि क्यों ना, अगर माँ को खुश देखना है तो क्यों ना माँ से ही शादी कर लिया जाए। फिर वो लड़का पास के एक मंदिर पहुंचते, और मंदिर पहुंचने के बाद उसने अपने माँ को साथ लेकर के जाता है, और ले जाने के बाद वो लड़का अपने ही माँ से शादी करता है। जब इसके शादी का भनक धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को पता चला, वहां के समाज के लोगों को पता चला, जब ये पूरा मामला इंटरनेट और सोशल मीडिया के तरफ से अन्य लोगों तक पहुंचा, तो वाकई में जो लोग इस पूरा घटनाक्रम के बारे में जान रहे थे वाकई में हैरान और परेशान हो रहे थे। क्या एक बेटा जो अपने माँ से ही शादी कर सकता है? भले ही उसका पति इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे, लेकिन उसके जाने के बाद उसका जो बड़ा बेटा होता है वही बेटा उस महिला के साथ शादी करता, और शादी करने के बाद वो दोनों आज खुशी से अपने घर पे भी रह रहे थे। हालांकि समाज के लोग जब इस पूरा घटनाक्रम के बारे में जाने तो आलोचना भी की उस परिवार के।
उस दोनों महिला और उस बेटा का भी आलोचना किया गया कि ये समाज के लिए एक अच्छी दिशा नहीं है। कल के डेट में लोग अगर इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानेंगे, लोग इस पूरे खबर के बारे में जानेंगे किस तरह एक माँ अपने बेटे के साथ शादी करता है और फिर उसी के साथ वो अपने घर में भी रहता है, तो वाकई में हमारी समाज की जो इंसानियत है ये क्या कहलाएगी। कई लोगों ने आलोचना की, लेकिन जब ये मामला पूरा थाना तक भी पहुंचा तो थाना वाले भी एक्शन लिए, लेकिन फिर वहीं तक पहुंचा उस महिला की मानसिक स्थिति को गड़बड़ होने के कारण से वो महिला के साथ उस लड़का को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस तरह की कहानी वाकई में जब समाज के सामने निकल करके आता है तो शायद लोग सोचने पे भी मजबूर हो जाता है कि आखिर आज के समय में लोगों की इंसानियत कितनी गिरती जा रही है। क्या जिस रिश्ते पे सबसे ज्यादा भरोसा और विश्वास किया जा सकता है, जिस रिश्ते को दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ता कहा जाता है, क्या वो रिश्ता भी समाज को एक ऐसे कलंक के छाप छोड़ के जाते हैं जिसको मिटाने के बाद भी वो नहीं मिट सकता। हालांकि माँ बेटे के रिश्ता ऐसा होता है कि भले ही बेटा अगर कोई बात किसी से शेयर करे या ना करे, लेकिन वो अपने माँ से हर एक बात को शेयर करता है, हर एक दुख सुख की बातों को शेयर करता है जो उसके साथ गुजर रहे हैं। हर एक बेटा का एक अच्छा दोस्त उसका माँ ही होता है पहले, भले ही उसका पिता से बने या ना बने, लेकिन वो अपने माँ से हर एक वो बात करता है जो बात उसके साथ आयो दिन गुजरते रहता है। लेकिन जब इस तरह की कहानी निकल करके आता है तो शायद समाज पे क्या छाप छूटती होगी, जरा आप भी सोच के देखिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको समाज की एक सच्ची घटना से रूबरू करवाना है। हालांकि आप कमेंट करके इस कहानी का राय जरूर दीजिएगा। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं कल एक और नए कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।